हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आज। और जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आपके सिलेबस के आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे, जो कि बहुत ही कम समय में आप पूरा क्लास कंप्लीट देख लोगे। तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है और हाँ, हर एक क्वेश्चन काउंट करते चलना। लगभग कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पा रहे हैं, ये आप हमें इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। तो शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, ये जो क्लासेस है, इसमें मैंने हर एक वो टॉपिक कवर किया है जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है। और इसमें जो है ना, जीके जीएस के ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। करेक्ट आएगा 73, यानी 73, ठीक है। 73 नई हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु आयन होते हैं? बताइए, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु आयन कौन से होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो भाई, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है ना, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। याद रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। यानी बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है, यही आपको बताना है। देखिएगा, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता है कि कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर ए में है स्थानीय फूले और स्थानीय फूलों के पौधे और उनसे जुड़े खतरे नहीं, वनस्पतियों जीवों की विविधता नहीं, विविध जीन कुंड की उपलब्धि, ये भी नहीं। कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति को बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जा सकता है। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था, उसमें भगत सिंह के साथ कौन कौन शामिल थे? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा यहाँ बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा। सीडीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए, सीडीएम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, जो कि क्या होता है? याद रखिए, सीडीएम का फुल फॉर्म होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। क्या होता है भाई? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये सीडीएम का फुल फॉर्म होता है। पुस्तक इंडो पाक रिलेशंस बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। पुस्तक इंडो पाक रिलेशंस बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट के लेखक कौन है? याद रखिएगा, यूवी सिंह, ठीक है। किसने इस पुस्तक की रचना की है? तो यूवी सिंह जी ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूवी सिंह। नेक्स्ट है, टॉम हैंक्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? बताइए, टॉम हैंक्स का नाम चर्चा में था साथियों, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यह आपको बताना है। याद रखिए, टॉम हैंक्स का संबंध जो है ना, वो फिल्म से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म से। अगला है, मनुष्य के शरीर में। देखिए, मनुष्य के शरीर में बटरेवा निम्न में से किसका भाग है? बटरेवा किसका भाग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में बटरेवा जो है, ये किसका एक भाग है, किसका पार्ट है? तो याद रखना, ये रीढ़ की हड्डी का एक भाग होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रीढ़ की हड्डी का। अगला है, अटोन वैन ल्यूवेनहॉक लिखा हुआ है, इसको ल्यूवेनहॉक आप पढ़ना, कि इनमें से किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, ल्यूवेनहॉक ने इनमें से किसकी खोज की थी? आप बोलोगे सर बैक्टीरिया की खोज की थी। बिल्कुल, तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर करोगे? माइक्रोस्कोप की भी खोज इन्होंने की थी, याद रखना, ठीक है। ज़्यादातर इनको जाना जाता है साथियों जीवाणु की खोज के लिए। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज इन्होंने की थी, याद रखना। माइक्रोस्कोप की खोज भी ऑटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
शिव का नर्तक स्वरूप जो है ना, स्वरूप यहाँ पढ़ना है, स्वरूप, ठीक है। चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने कराया था, किस वंश के शासकों ने? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चोल वंश के शासकों ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, WWF रोशनी कम करते हुए डैश हर वर्ष अर्थ आवर आयोजित करता है। तो देखिए WWF जो है ना, स्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष अर्थ आवर आयोजित करता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। देखिए WWF रोशनी कम करते हुए स्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष जो है ना अर्थ आवर आयोजित करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सलारजंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलारजंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है बताइए। देखिए सलारजंग म्यूजियम जो है ना, ये आपका हैदराबाद में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर है जो निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है? बताइए इनमें से कौन सा भारतीय क्षेत्र है जहाँ पर कम भूकंप आता है, यही आपको बताना है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन के अनुसार रायपुर। रायपुर जो है ना, ये निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र है श्रीनगर, दिल्ली, देहरादून इन सभी में से। तो रायपुर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या है? बताइए संविधान का जो 96वां संशोधन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग करना। ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी गैस शामिल है? शुक्र ग्रह की बात की जा रही है। शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी गैस शामिल है? याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर शामिल है साथियों, ठीक है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। करेक्ट होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को, जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? इनमें से किस ग्रह से संबंधित तूफान है जिसको विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है? तो ये जो विशाल ग्रेट रेड स्पॉट है ये किस ग्रह का तूफान है? तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सितंबर 2024 में केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपये आवंटित किए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपये आवंटित किए हैं? करेक्ट आएगा 12,554 करोड़ रुपये। याद रखिएगा 12,554 करोड़ रुपये। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? भाई उत्सर्जन तंत्र का अंश इनमें से कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। गुर्दा है, मूत्रवाहिनी है, मूत्रमार्ग भी है, गर्भाशय नहीं है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। गर्भाशय जो है ना, ये रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो है ना भाग है, यानी जनन तंत्र का भाग है, न कि उत्सर्जन तंत्र का। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए सितंबर 2024 में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करेक्ट होगा साथियों मनु भाकर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मनु भाकर। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिए रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, 1992 में है ना, 1992 में आयोजित किया गया था। रियो जो कि ब्राज़ील में स्थित है। सीरिया की राजधानी कौन सी है साथियों बताइएगा? सीरिया की राजधानी कौन सी है? सीरिया एक कंट्री है ना, तो सीरिया की राजधानी है दमस्कस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो भाई देखिएगा मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? REST रेस्ट शामिल होता है, इसके अलावा LGE शामिल होता है, हीमोग्लोबिन A1C शामिल होता है। एलिजा टेस्ट नहीं होता है। एलिजा टेस्ट एड्स के लिए जांच की जाती है, एड्स की जांच के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है।
करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एलर्जी जांच के लिए एलिजा प्रयोग नहीं होता है, एलिजा का प्रयोग जो है वो एड्स के लिए होता है। भारत में पहले स्पेस पार्क की स्थापना के लिए किस राज्य ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा भाई। भारत में स्पेस, देखिए भारत में पहले स्पेस पार्क की स्थापना के लिए किस राज्य ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल ने, केरल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी केरल। अगला क्वेश्चन है पूनम वीर कस्तूरी कौन थी? देखिए पूनम वीर कस्तूरी कौन थी ये आपको बताना है भाई, ध्यान से देखिएगा। बताइए पूनम वीर कस्तूरी कौन थी? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए डेली डंप के संस्थापक। पूनम वीर कस्तूरी कौन थी? तो डेली डंप की संस्थापक थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक मादा युग्मक में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े, 23 जोड़े होते हैं ना, टोटल 46, तो यहाँ 23 ही होगा, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 23 जोड़े। आगे देखिए, मनुष्य के नवजात शिशु को, ठीक है, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। आपको बताना है कोलोस्ट्रम क्या प्रदान करता है? करेक्ट आएगा रोग प्रतिरोधक शक्ति, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है, वही आपको चुनना है। ए में लिखा है ये 330 से 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है, बिल्कुल सही है। ये मैकेनिकल तरंगे हैं, बिल्कुल ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। सी में लिखा है इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यार ये कैसा बात है, ध्वनि तरंगे निर्वात को थोड़ी पार कर सकती है, ध्वनि तरंग को पार करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, डी में लिखा है ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती, ये भी गलत है। क्या ध्वनि तरंगे लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो ये जो है ना, माफ करना यार, ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती। हाँ सही तो है, क्योंकि प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो लंबी दूरी तक यात्रा कर सकती है, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो एक निश्चित दूरी तक ही यात्रा कर सकती है। तो यहाँ पर जो है ना ये भी आपका सही लिखा हुआ है, केवल ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ है जो स्मार्ट सिटी बनाने वाली चीज़ें नहीं दर्शाती हैं? ठीक है, तो स्मार्ट सिटी के लिए क्या क्या होनी चाहिए? बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति बिल्कुल होनी चाहिए, सक्षम शहरी यातायात और सार्वजनिक परिवहन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सी में लिखा है किफ़ायती आवास विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए होनी चाहिए, ये यार स्मार्ट सिटी के लिए ये कोई मायने नहीं रखती है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा की उपलब्धता बिल्कुल होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्मार्ट सिटी के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो भाई ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? ओजोन है, मीथेन है, जल वाष्प है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ पर स्थित है? तो भाई पशुपतिनाथ मंदिर तो नेपाल में स्थित है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, नेपाल में। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो होलोग्राफी कहा जाता है, 3D होलोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो एक मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर सेंटीग्रेड में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में देखें तो 310 डिग्री केल्विन होता है। यहाँ ऑप्शंस आपको फ़ारेनहाइट में दिए हैं, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मक्का मस्जिद, हैदराबाद, इनमें से किसके द्वारा संपूर्ण किया गया था? हैदराबाद का जो मक्का मस्जिद है किसके द्वारा इसको पूरा कराया गया था? देखिए राइट होगा औरंगजेब के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा औरंगजेब। अगला है जीटन, देखिए जीटन, इनमें से डैश में उत्पादित किया जाता है और जाइलम इनमें से किसके द्वारा संचारित किया जाता है जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देती है? देखिए भाई जीटन की बात करें ना तो ये जड़ों, ठीक है, ये जड़ में उत्पादित होता है, और जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है टहनियों द्वारा संचारित किया जाता है, तनों के द्वारा या मक्कना टहनियों के द्वारा। तो यहाँ
जड़, जीटन जड़ होगा और जाइलम जो है ये टहनियों द्वारा संचारित। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 2024 में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 2024 में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पीयूष गोयल ने। आगे देखिए प्रोजेक्ट लून। भाई प्रोजेक्ट लून जो है इनमें से किसके द्वारा चलाया जाने वाला सर्च इंजन प्रोजेक्ट है जिसमें उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारों का उपयोग करके ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट को पहुंचाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा गूगल द्वारा चलाया जाने वाला सर्च इंजन प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट लून। ठीक है, तो गूगल करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? बताइए। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? करेक्ट आएगा सूरत में, सूरत करेक्ट आएगा। स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो भाई स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो मोतीलाल नेहरू यहाँ ऑप्शन में है, यही आपका आंसर होगा। इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? देखिए विद्युत का सुचालक कौन कौन सा है? निकेल है, बिल्कुल, टंगस्टन भी है, एल्युमिनियम भी है। चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं है। चीनी मिट्टी के बर्तन जो है ना ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है। इससे जो है ना साथियों इंसुलेटर बनाए जाते हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आईसीटी किसका सामान्य संक्षेप रूप है? यानी आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, याद रखना। ठीक है, इनफॉर्मेशन, इंटरनेशनल नहीं, इंटेलिजेंट भी नहीं, इनफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक बनाने वाला क्रिकेटर कौन था? पहला क्रिकेटर। तो देखिए विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर है कुमार संगकारा, जो कि श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज हैं। ठीक है, करेक्ट आएगा कुमार संगकारा। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की गई थी? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए सोनार का विकास किया गया था साथियों, सोनार का, याद रखिएगा। ठीक है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी सोनार। मुंह से गुदा तक एक वयस्क मानव का संपूर्ण पाचन मार्ग लगभग कितना मीटर लंबा होता है? तो भाई ये मैंने आपको बताया था साथियों कि लगभग जो है ना आप मान के चलना कि 9 से 10 मीटर जो है ये लंबा होता है। तो यहाँ 9 या 10 आप कोई भी बता सकते हो। ठीक है, लेकिन 9 से 10 तो 9 ही आपको इसका ज़्यादा प्रेफर करिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 9 मीटर। देखिए 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया था? तो करेक्ट आएगा 5%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन सा रोग हृदय से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा रोग है जो हृदय को प्रभावित नहीं करता है? तो भाई एंजियोरिज्म हृदय से संबंधित है, कार्डियोमायोपैथी ये भी हृदय से संबंधित है, मायोकार्डियल ये भी हृदय से संबंधित है, डिप्थीरिया हृदय को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डिप्थीरिया। बारूद में मुख्य रूप से क्या होता है? बताइए। देखिए बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे, ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी है? तो ईंट से बनी इमारतें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ईंट से बनी इमारतें। 2024 में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो भाई देखिएगा 2024 में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को ही चुना गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। आगे देखिए भारत ब्रिटिश राजतंत्र के अधीन पूर्ण रूप से किस वर्ष आ गया था? तो भारत जो है ना वो ब्रिटिश राजतंत्र के अधीन पूर्ण रूप से किस वर्ष में आ गया था? राइट है 1858 में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, 1858। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। होमवर्क का कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? आदित्य, विक्रम 100, परम 8000 या शस्त्र टी? बताइए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? और कमेंट बॉक्स में बताइए लगभग कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पाए हैं। ये आपके लेवल वाले क्वेश्चंस थे, यही लेवल आपके पेपर का रहने वाला है जीके जीएस का।
वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताना ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।